हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या और आज हम करने वाले हैं EMRS एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड हॉस्टल वार्डन के लिए। तो पिछली बार हम चैप्टर कर चुके हैं हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसके MCQ कर चुके हैं। और लास्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको जो भी मैनेजिंग द कंज्यूमेबल एंड इन्वेंटरीज ऑफ हॉस्टल, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है, उसके बारे में जो जो आपको पता है वो आप मुझे बता दीजिएगा। लेकिन किसी भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया है, सिर्फ एक ही स्टूडेंट है सभा। नाम पता नहीं मैं सही से ले भी रही हूँ या नहीं, तो कहीं पीछे से मजाक बनाए कि मैडम को तो नाम ही नहीं सही से लेना रहा। तो सभा वो स्टूडेंट है हमारी, उसने आंसर दिया है इस क्वेश्चन का और बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, थोड़े शब्दों में, लेकिन बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया है। तो क्या होती है मैनेजिंग एंड कंज्यूमेबल एंड इन्वेंटरीज ऑफ हॉस्टल, तो इन्होंने अच्छे से बता रखा है, आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। 1 नंबर तो वहाँ से आपको बन ही जाएगा। तो चलिए आज हम सेकंड चैप्टर के कुछ MCQ करने वाले हैं, एक्सपेक्टेड MCQ, जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना पूरी है ना। वो नहीं तो मतलब कि आप MCQ जब लगाओगे ना तो उससे आपको आइडिया लग जाता है कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हमें क्वेश्चंस को टैकल करना है, कैसे हमें आंसर छांटना है, ये पता लग जाता है आपको जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगी। तो चलिए थोड़ी सी मैं आपको थ्योरी करा देती हूँ इस चैप्टर में है क्या, उसके बाद सीधा हम चलते हैं अपने MCQ क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपकी रिविज़न भी हो जाएगी। तो देख लीजिएगा, हॉस्टल के अंदर क्या होता है, कुछ नेसेसरी मटेरियल्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं हॉस्टल में, कुछ उपयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, कहाँ पर गया, हाँ देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपकी स्वच्छता से लेकर कुछ सप्लाईज होती हैं, है ना। इसमें आप क्या जाते हैं, आपके साबुन है, शैम्पू है, आपके हैंड वॉश है, या आपके टॉयलेटरीज हैं, और आपके झाड़ू पोछा, ये सारी की सारी चीज़ें, बाल्टी मग, ये सारे इसी में आ जाते हैं स्वच्छता में। अगर बात करें खाद्य एवं पेय पदार्थ, इनमें क्या आ जाएंगे, इनमें आपके वही सारी चीज़ें आएंगी जो कि मैस में यूज़ होती हैं। चावल है, दाल है, रोटी है, ब्रेड है, पकोड़े हैं, समोसे हैं, ये नहीं आते, मतलब बात को समझो, बेसन वगैरह, ये सारे इसमें आ जाते हैं। और आपके डेली आपको दूध मिलेगा, मॉर्निंग में चाय मिलेगी, है ना, वो दही है, ये भी चीज़ें आपके खाद्य व पेय पदार्थ में ही आ जाएंगी। उसके बाद अग्नि शमन उपकरण में होता है कि आपका मतलब कि वहाँ पे लगे हुए होते हैं आग बुझाने के लिए, कोई भी एमरजेंसी सिचुएशन हो जाए उसके लिए वो लगे हुए होते हैं। कुछ अल्टरनेटिव भी होते हैं, मतलब गेट वगैरह, जिसमें से एमरजेंसी अगर सिचुएशन है तो वहाँ पर आप आराम से बच पाओ। फायर अलार्म्स होते हैं, है ना, आपने देखे होंगे फायर अलार्म्स। उसके बाद कार्यालय संबंधी आपूर्ति होती है, इसमें आपके आ जाते हैं मतलब कि जब आपका तो कार्यालय संबंधी ही है ना, सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव, इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपके जितने भी रजिस्टर्स वगैरह हैं वो आ जाएंगे, कैसे आपने उनको मेंटेन करके रखा है, कैसे कैसे रिकॉर्ड रखा आपने, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। आपके 3-4 तो रजिस्टर ही होंगे ना, जैसे कि बिजली का अलग होता है, पानी का अलग होता है, कोई भी जैसे कंप्लेंट अलग अलग रजिस्टर्स में कंप्लेंट होती है, पानी की अलग होती है, अगर पानी का कुछ भी लीकेज वगैरह है, बाथरूम में पानी भर रहा है ना, तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो, है ना। अगर आपकी बिजली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ये सारे अलग अलग रजिस्टर्स मेंटेन करे हुए होते हैं। आपकी अटेंडेंस का रजिस्टर अलग होता है, आउटगोइंग का रजिस्टर अलग होता है, इनकमिंग का रजिस्टर अलग होता है, तो ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अगर मैं बात करूँ प्रयोग में लाई जाने वाली अन्य वस्तुएं, वो आपकी हो जाएंगी, मतलब कि बिजली, पानी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर हम बात करें शौचालय सामग्री, शौचालय में ही आपका वो आ जाएगा, मतलब कि आपके यही आपके जो टॉयलेटरीज़ हैं, है ना, यही ये शैम्पू, साबुन, तेल, सरफ, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। आपको पता होगा, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कितना साबुन, कितना सरफ मिलता है बच्चे को वहाँ पर कपड़े धोने के लिए। और अगर मैं बात करूँ ड्रेसेस वगैरह की, वो भी मिलते हैं, कितने मिलते हैं मैंने आपको बता रखा है, अगर आपको याद हो तो।
इसके बाद शयन संबंधी सामग्री इसमें आ जाती है। आपके जो सोने से रिलेटेड रूम में क्या होगा, जैसे गद्दा है, चादर है, तकिया है, आपके ये सारे की सारी चीज़ें भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। ये हॉस्टल के अंदर होती है, इनको आपको मैनेज करना होता है। यही है बेसिकली सारा मैनेजिंग कंज्यूमेबल इन्वेंट्रीज, है ना, यही सारा आ जाता है इसमें। अब खेल व मनोरंजन संबंधी सामग्री, इसमें आप क्या चाहते हैं, हॉस्टल के अंदर बच्चों के खेलने के लिए भी कुछ मटेरियल्स होंगे, जैसे कि क्रिकेट से संबंधित बैट वैट हो गया, और आपके फुटबॉल्स हो गए, हॉकी है, टेनिस है, आपके लूडो है, सांप सीढ़ी है, मतलब कि यही एक ही बात होगी, कैरम बोर्ड है, और आपके टीवी वगैरह है। ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे आपके मनोरंजन संबंधी आपके सामग्री में। स्टेशनरी, इसमें आपकी वही कापी किताबें सारी की सारी, डायरी वायरी, है ना, आपके जो कि नेसेसरी चीज़ें होती हैं, पेन पेंसिल, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी स्टेशनरी में। तो उसके बाद है कुछ स्वास्थ्य संबंधी आपूर्ति, सप्लाईज जो है कौन से, हेल्थ से रिलेटेड। इसमें आपका आ जाता है फर्स्ट एड। हॉस्टल के अंदर तो होगा ना फर्स्ट एड, तो वही इसमें आ जाएगी, जैसे कि आपके बैंडेज वगैरह है, जितने भी दवाइयाँ होती है, मेनली सर दर्द की, बुखार की, खांसी की, ये सारी की दवाइयाँ उसमें होंगी आपकी फ़र्स्ट एड किट में। तो आगे अगर हम चलें, भोजनालय संबंधी में आपके मैथ्स से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपके मैथ्स में क्या होगा, बर्तन वर्तन है, जितने भी चीज़ें होती है मैथ्स में, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड इन्वेंट्री यहाँ पे होती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कमरे का सामान है या फिर रसोई की सूची है, इनके भी ये जो आपके सामान है, ये इन इन्वेंट्री को आप कैसे मैनेज करोगे। जैसे कि कमरे का सामान है, मतलब कमरे में क्या क्या होगा आपको पता होगा। कमरे में एक तो बच्चे का बेड है, चादर है, तकिया है, गद्दा है, उसकी पानी की बोतल्स होगी, है ना, और ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कमरे में आती हैं, है ना। अलमीरा होगी बढ़िया वाली। अब रसोई में वही आपके मैथ से संबंधित सामान, जिसमें आपके सारे के सारे बर्तन, गिलास, चम्मच, कटोरी, है ना, और आपके गैस हो गया, आपके मतलब कि माइक्रोवेव हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपकी रसोई वाली इन्वेंट्री में आ जाएंगी। शयन संबंधी वही आपके सोने से रिलेटेड जो है। अगर भोजन की बात करें, वही आ जाएगी स्वच्छता सूची में, यही आ जाएगी। शौचालय है, स्वास्थ्य कार्यालय, और आपके फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है, मतलब कि फर्स्ट इन जो आप सबसे पहले चीज़ लेके आए हो वो, ठीक है, उसको आप पहले ही आउट करोगे। जो पहले लेकर आए उसको पहले ही भेजोगे, ठीक है। फर्स्ट इन जो चीज़ आप पहले लेकर आए हो उसका यूज़ भी आपको पहले ही करना है, जो बाद में लेकर आए हो उसका यूज़ भी आपको बाद में ही करना है। अब यही इसमें आ जाएंगी सारी की सारी चीज़ें। चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका आ गया आपकी स्क्रीन पर, बढ़िया वाला क्वेश्चन है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि हु कंट्रोल हॉस्टल एंड मैस, कौन करेगा हॉस्टल के मैस को कंट्रोल, हॉस्टल को, पूरे हॉस्टल को और मैस को कंट्रोल कौन करेगा। आपका वार्डन करेगा, डायरेक्टर करेगा, चीफ वार्डन करेगी, जी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट होगा वो आपका वार्डन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कि आपका जो है कौन कंट्रोल करेगा, वार्डन यहाँ पे कंट्रोल करेगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि व्हाट आर थिंग्स बीन गिव टू द एंटरटेनमेंट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द हॉस्टल, छात्रावास में छात्रों के मनोरंजन के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। टीवी है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, या ये सारी की सारी चीज़ें। अब क्या होता है टीवी के लिए ना, मैं आपको बता दूं, टीवी आपका लगा होता है कॉमन रूम में। एक कॉमन रूम होता है, एक रीडिंग रूम होता है। तो जो कॉमन रूम है वहाँ पे देखो बड़ा सा कॉमन रूम हो गया जैसे कि, है ना। यहाँ पे आपका आगे टीवी लगा हुआ है, यहाँ पे कुर्सियाँ हैं, यहाँ पे सारी की सारी, यहाँ पे कुर्सियाँ जहाँ पर आप बैठोगे, बड़ा सा हॉल होता है वो, वहाँ पे होता है। वहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो अगर टीवी नहीं चला हुआ। वैसे तो कॉमन रूम है, आप वहाँ पे बैठ के बतिया सकते हो, खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना, आपकी मर्ज़ी, आपकी इच्छा है। लेकिन मेनली क्या होता है, कई बार बच्चे पढ़ते भी हैं वहाँ पर कॉमन रूम में। एक होता है आपका रीडिंग रूम। रीडिंग रूम में आपको कोई शोर शराबा नहीं करना, अगर करता है तो आप कंप्लेंट करके आ सकते हो आराम से। वहाँ पे भी मतलब कि पूरा आपकी टेबल चेयर्स, मतलब कि पढ़ाई के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन करके रखा जाता है आपका रीडिंग रूम। उसके बाद अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है जी, कि मनोरंजन के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी। तो आपकी ये सारी की सारी चीज़ें होंगी, है ना। हमें अब
अभी अभी पढ़ा है हमने, टीवी, बैडमिंटन, ये सारी की सारी चीज़ें। अगर इसमें क्रिकेट वगैरह कुछ और भी ऐड ऑन करते, इंडोर या आउटडोर कुछ भी, तो वो भी आपका करेक्ट हो जाता। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है। कहता है कि छात्रावास में छात्रों को कौन सी उपभोग्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती हैं। कौन सी उपभोग्य सामग्री जो है, कंज्यूमेबल गुड जो है, वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। बैड, टेबल, चेयर, बुक सेल्फ। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन को करना है एलिमिनेट, इसी से निकलेगा ये। देखो यहाँ पे बैड, टेबल, चेयर ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे चलो ठीक है, बुक सेल्फ लिखा हुआ है। उसके बाद अलमीरा है, लाइट आयरन बॉक्स, लाइट आयरन बॉक्स यहाँ पे हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे आपका प्रेस होगी, तो आप हर एक रूम में हर एक बच्चे को प्रेस दोगे, ऐसे तो घाटा पड़ जाएगा ना आपका। इन्वेटर है, इन्वेटर होता है हॉस्टल के अंदर नो डाउट, लेकिन हर एक रूम में इन्वेटर नहीं होता। अगर यहाँ पे बात करें आपका जो मैट्रेस है, यहाँ पे दिया जाता है, पिलो भी दिया जाता है, डस्टबिन भी दिया जाता है। अब साइकिल तो हर एक बच्चे को नहीं दी जाएगी ना, ऐसे तो घाटा हो जाएगा आपका ही। यहाँ पे मग भी दिया जाता है, बकेट भी दी जाती है, मॉप भी दिया जाता है, और एसी हर रूम में नहीं होता है। एसी होगा आपके कमरे में, आराम से इत्मीनान से बैठकर आपका रजिस्टर्स का काम करना है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव आपको वर्क करना है, आराम से एसी में बैठना, आपको मज़े करने हैं वहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बैड, टेबल, चेयर एंड बुक सेल्फ। तो चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है। कहता है कि छात्रावास के खातों का परीक्षण एक वर्ष में कितनी बार, मिनिमम जो है कितनी बार करना चाहिए, आवश्यक है कितनी बार। हाउ मेनी टाइम्स इन ईयर द अकाउंट्स ऑफ द हॉस्टल रिक्वायर्ड टू बी ऑडिट। चलिए आपके कहते हैं कि एक बार करना चाहिए, 2 बार करना चाहिए जी, आपका 3 बार करना चाहिए, 4 बार करना चाहिए। बता दीजिए यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट होगा वो आपका एक होगा, एक बार आपको क्या करना है जी, देखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि छात्रावास प्रबंधन समिति का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है। हॉस्टल मैनेजमेंट कमेटी जो है कितने साल के लिए गठित की जाती है। बड़ा ही प्यारा, शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए। तो आपको पता होना चाहिए एज अ हॉस्टल वार्डन, आप बन ही चुके हॉस्टल वार्डन है ना। तो यहाँ पे जो हॉस्टल मैनेजमेंट कमेटी है वो 1 साल के लिए गठित की जाती है, हर 1 साल में उसको चेंज किया जाता है। और उसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और 1 साल के लिए उसको गठित किया जाता है। और नई जो मैनेजमेंट कमेटी है उसका गठन किया जाता है हर 1 साल में। कम से कम इसमें जो 2/3 बच्चे हैं वो नए छात्र होते हैं, मतलब कि 2/3 जो है नए बच्चे वहाँ पे होते, पुराने रिप्लेस कर दिए जाते। पुराने से मतलब कि कहने का सिंपल सा मतलब है कि 2/3 नए बच्चे वहाँ पे होंगे। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि मैथ्स जो कमेटी है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है। आपका सुप्रीडेंट होगा, सीनियर वार्डन होगी, वार्डन होगी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देती हूँ। जो आपका EMRS की गाइडलाइन के अंदर जो है आपका सुप्रीडेंट का पद नहीं है, सिर्फ वार्डन का पद है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा मेरे को लगता नहीं कि सुप्रीडेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन सुप्रीडेंट की जगह आपको वार्डन ज़रूर लिखा मिलेगा, है ना। तो बता दीजिए यहाँ पे आपका मैथ्स समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो बताएं यहाँ पे, आपको पता है यहाँ पे जो है वार्डन होने वाला है, वार्डन ही सब कुछ करेगा यहाँ पे। तो पदेन अध्यक्ष भी कौन, वार्डन होगा। चलिए अगर अगले क्वेश्चन को देखें, अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। प्रोडक्शन पर फोकस करना, सेल पर, मैनेजमेंट ऑफ सेल, बिक्री का मैनेजमेंट करना, या फिर जो सामग्री तक लोगों की पहुंच सबकी हो उसको इंश्योर करना। अगला कहता है कंटिन्यू सप्लाई फॉर इसेंशियल मटेरियल, आवश्यक सामग्री का निरंतर जो है आपको सप्लाई करना है। तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट होने वाला है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करने वाले हैं, तो बता दीजिए यहाँ पे करेक्ट क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आपने आंसर दे ही दिया होगा। चलो हम डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहते हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो मेन उद्देश्य होता है वो आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कंटिन्यू सप्लाई फॉर इसेंशियल मटेरियल। जो आपकी आवश्यक चीज़ें होती है उसको आपको क्या करना है, मतलब कि निरंतर उसकी सप्लाई करनी है। जैसे कि आपके दूध है, दही है, ऐसी जो ब्रांड है, ऐसी जो चीज़ें हैं
जिनकी आपको लगातार सप्लाई करनी है, लगातार मतलब कि डेली वो चीज़ जाएंगी। अगर आपको उनको बेसिकली स्टोर करके रखना चाहोगे तो नहीं रख पाओगे ना, ख़राब हो जाएंगी चीज़ें। तो कंटिन्यूस सप्लाई आपको देखनी है, कहाँ से आपको अच्छी चीज़ें मिल रही है, ये आपको मेक श्योर कर लेनी है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा भाई, फोकस ऑन प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपने आपके इस बार गेहूँ कितने हुए हैं खेत में, इसके ऊपर फोकस करना है क्या? प्रोडक्शन के ऊपर भाई कितना हमने प्रोड्यूस कितना किया, उत्पादन कितना किया, इसके ऊपर फोकस करना है क्या आपको? मेन आपका यही ऑब्जेक्टिव है क्या? ये तो नहीं होगा ना। तो अगर बी ऑप्शन की बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ सेल, आपने जो गेहूँ आपने उगाए हैं खेत में, तो उनका आपने सेल कितनी करी है, इसकी बिक्री, इसका आप मैनेजमेंट करोगे नहीं ना। अगर बात करें इंश्योरिंग एक्सेस ऑफ मटेरियल, सामग्री तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करना, चलो देख लेते हैं इसको। इसमें क्या होगा, जैसे कि सारे के सारे, जैसे कि आपका मैथ से रिलेटेड ही मान के चलते हैं, तो आपके जितने भी मटेरियल है, अब उसमें आप कहोगे कि हमारे मतलब हॉस्टल में 50 बच्चे हैं, तो 50 के 50 बच्चों की हम क्या पहुंच सुनिश्चित कर देते हैं कि आपको दाल चाहिए, चीनी चाहिए, चाय चाहिए, पत्ती चाहिए, और आपको किसी भी टाइम ब्रेड चाहिए, पकोड़े चाहिए, है ना, वो आप बता दो, आपको यहाँ पे सामान रखा हुआ है, आराम से उठा के निकाल के ले जाओ। ऐसा तो नहीं करोगे ना, जो कि ऑथराइज्ड पर्सन है उन्हीं के हाथों में ये आप एक्सेस करोगे। तो यहाँ पे क्या था, हम मतलब कि हमारे हॉस्टल में क्या होता था, हम कैटल्स तो रखते ही थे, तो वहाँ पे हमें चाय वगैरह या कॉफ़ी वगैरह बनानी पड़ती थी। तो क्या करते थे, मैथ्स वाले भैया से जाके कहते थे कि भाई अपना चीनी दे दो, पत्ती दे दो, और या फिर अगर हमें मैगी वगैरह बनानी है तो कहते थे कि अपना वो दे दो, क्या टमाटर दे दो, प्याज दे दो, मिर्च दे दो, और वो दे भी देते थे, बड़े ही बहुत ही अच्छे थे, वो दे भी देते थे आराम से। लेकिन ये नहीं देना है ऐसे, है ना, तो इसमें तो घाटा पड़ जाएगा उनका ही। तो चलिए, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप समझ भी गए होगे कैसे हो गया। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ फूड्स आर, भोजन को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो आपके योजक व रंग है, या फिर आपकी केमिकल है, बायोलॉजिकल है, फिजिकल है, या फिर पॉल्यूटेंट है, या ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए कौन कौन सी चीज़ें जो आपके भोजन को प्रभावित करेंगे, नुकसान करेंगे, और अगर आप वो भोजन खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट रहने वाला है वो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, भोजन को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो आपके सारे ही होते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन को देखें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एवरी रूम ऑफ हॉस्टल शुड बी चेक्ड, हर प्रत्येक रूम की जांच होनी चाहिए। सप्ताह में 2 बार, आपकी दिन में प्रतिदिन 2 बार होनी चाहिए, 2 टाइम्स इन अ डे, प्रतिदिन 1 बार होनी चाहिए, या 3 बार होनी चाहिए, 3 टाइम्स इन अ डे। तो बता दीजिए यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट होगा वो आपका होगा जी, क्या होगा यहाँ पे आपका वंस ए डे, दिन में 1 बार तो आपको चेक करना, मिनिमम क्या है आपको चेक करना, अपना प्रत्येक कमरे की जांच कर लेनी है। आपको जांच ऐसे करनी है, ऐसे नहीं जाके कहोगे कि चलो दिखाओ भाई तुम कौन सा मटेरियल, कौन सा परफ्यूम यूज़ कर रहे हो, हैं कौन सी साबुन तुम यूज़ कर रहे हो, हैं क्या यूज़ कर रहे हो, कौन से कपड़े पहन रहे हो तुम, हैं कौन सी बुक यूज़ कर रहे हो, ऐसे नहीं जाके उनकी चेकिंग लेने लग जाना। ऐसे आपको देखना है रूम रूम में जाके बच्चे क्या कर रही हैं, पढ़ रही हैं, नहीं पढ़ रहे, या किसी को कोई परेशानी है उनसे जाके बात करो। एज अ फ्रेंडली आपको इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट करना है। तो प्रत्येक कमरे की जांच जो है वो 1 बार तो करनी ही चाहिए दिन में, और आपकी वो तो इच्छा है, आप वार्डन हो तो आप कभी भी जाके कर सकते हो। अगर अगले क्वेश्चन पर जाएं तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आपका छात्रावास अधीक्षक द्वारा मैथ्स का भौतिक प्रमाणन कब कराया जाना चाहिए, फिजिकल सर्टिफिकेशन जो है आपको कब करना चाहिए, एंड ऑफ द ईयर, साल की समाप्ति पे करोगे, या फिर प्रत्येक 2 वर्ष पर करोगे, या फिर आप प्रत्येक सेमेस्टर के स्टार्टिंग में करोगे, या फिर एंड ऑफ द सेमेस्टर एग्ज़ाम। तो बताइए यहाँ पे आपको एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से सबने इसका करेक्ट आंसर किया है, और यहाँ पर हम भी अपना आंसर जो है वो लॉक कर देते हैं। अपना जो यहाँ पे करेक्ट होने वाला है वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। प्रत्येक सेमेस्टर की स्टार्टिंग में आप करोगे तभी तो आपको पता लगेगा बच्चे कितने हैं ना। तो चलिए, अगला क्वेश्चन आपका कहता है
कि मटेरियल्स यूज्ड इन द हॉस्टल इंक्लूड्स। अब नहीं, इससे ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। पता है क्या होता था हमारे हॉस्टल में, जब हम मैथ्स में जाते थे ना, तो मैथ्स वाले जो भैया हैं वो स्टार्टिंग में मतलब कि आगे बैठ जाते थे, और वो क्या करते थे, रजिस्टर उनके पास होता था, और जितने बच्चे हैं हमारे हॉस्टल में 240 बच्चे थे टोटल, 120 रूम थे, 240 बच्चे थे, एक रूम में 2 बच्चे रहते थे। वहाँ पे ना वो नाम लिखते थे कि हाँ ये 41 रूम के बच्चे आ गए हैं, ये 43 की है, ये 54 की, ऐसे लिखते थे, उनका नाम भी लिखते थे। लेकिन मतलब कि वो इतना उनको नाम याद हो गए थे कि अगर शक्ल देख के ना वो रूम नंबर और नाम लिख देते थे। एक बार तो मैंने पूछा कि भैया आपको ऐसे कैसे याद हो गया, आपकी मेमोरी तो बहुत ज़्यादा शार्प है। और ऐसे भी नहीं, उम्र उनकी हो रखी थी, एटलीस्ट होगी 40+ होगी उनकी उम्र भी, तो फिर भी उनको उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी, एक एक चीज़, एक एक बच्चे का नाम है ना विद रूम नंबर उनका याद होता था कि हाँ ये इस रूम के बच्चे हैं और ये इनका नाम है। मतलब कि शक्ल देख के ही वो नाम लिख देते थे वहाँ पे। तो देखो कितनी कमाल की बात है, हम जैसों को तो याद नहीं रहता आजकल। तो चलिए आगे कहता है क्वेश्चन कि मटेरियल यूज्ड इन द हॉस्टल इंक्लूड्स, छात्रावास में प्रयुक्त सामग्रियों में शामिल है आपके रॉ मटेरियल है, आपके स्टोर हैं, या फिर आपके फिनिश गुड है जो कि तैयार माल है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पे करेक्ट होगा। तो बताइए छात्रावास में जो प्रयोग होने वाली सामग्री है उसमें क्या क्या शामिल होते हैं। देखो रॉ मटेरियल होता है जो आपका कच्चा माल होता है। कच्चा माल यहाँ पे मतलब है जैसे कि आपने गेहूँ है, आपके गेहूँ आपका कच्चा माल है। और फिनिश्ड गुड की बात करें तो गेहूँ से जो आपने रोटी बनाई है वो आपकी फिनिश्ड गुड है। अगर मैं कहूँ गेहूँ है, गेहूँ आपने पीस लिया, वो आटा बन गया, और आटा आपने गूँथ लिया, वो क्या है, वो प्रोसेसिंग में है, मतलब कि अभी तक फिनिश्ड नहीं हुआ है, वो कंप्लीट तैयार नहीं हुआ है, लेकिन वो प्रोसेसिंग में है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। तो बताएं यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है। तो छात्रावास में प्रयुक्त सामग्रियों में शामिल होता है, बताएं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट रहने वाला है, यहाँ पे आपका ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि छात्रावास प्रबंधन क्या है, व्हाट इज़ द हॉस्टल मैनेजमेंट, जो कि आपको करना है जाकर। तो ये क्या होता है हॉस्टल मैनेजमेंट, एक बेसिक चीज़ है, वो ही हमें पता होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द हॉस्टल, ये तो ठीक है, हम पढ़ ही रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे या आपका कोऑर्डिनेशन है, या फिर दोनों ही होंगे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो बता दीजिए हॉस्टल का मैनेजमेंट क्या होता है। तो मुझे नहीं लगता इसका आंसर किसी ने गलत किया, क्योंकि आप तो भावी हॉस्टल वार्डन हो, है ना, गलत तो बिल्कुल नहीं करोगे, गलती की गुंजाइश तो है ही नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द हॉस्टल, और आपका कोऑर्डिनेशन करना है ना, कोऑर्डिनेशन आपको करना आना चाहिए। अगर अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि छात्रावास मैस में आने वाले खर्च के बिल को मैस जो अधीक्षक है, सुपरिटेंडेंट है मैस का, वो कितने दिनों के अंदर भार साधक अधिकारी के पास यहाँ जमा करा देता है। ऑफिस इंचार्ज जो है उसके पास जमा करा देता है। 2 दिन के अंदर है, 3 दिन के अंदर है, या फिर आपके 4 दिन के अंदर है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट रहने वाला है वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है, विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर जो है वो करा देता है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो यहाँ पे देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं आराम से। तो कहता है कि जो आपका छात्रावास मैस में आने वाला जितना भी खर्चा होता है, कि हमने कितने के पकोड़े लिए हैं, पकोड़े बेसन लिया है, बेसन से तो पकोड़े बनेंगे फिर, है ना, कितना बेसन आया है, कितने चावल आए हैं, कितना आटा आया है, और क्या होता है, कितनी सब्जी आई है, कितनी तोरी आई है, कितनी भिंडी आई है, कितना पेठा आया है। तो उन सारी चीज़ों का जो खर्च है उसका बिल मैस अधीक्षक 3 दिनों के अंदर जो है अपने किसको दे देगा, ऑफिस इंचार्ज को दे देगा 3 दिनों के अंदर। अब ये जो बिल होता है वो प्रत्येक वीक के एंड में कैशियर के द्वारा तैयार करके मैस जो सुप्रीडेंट के यहाँ पर भेज दिया जाता है। बताइए आया समझ में। तो अगला क्वेश्चन आपका कहता है जी, अगला क्वेश्चन कहेगा आपका कि जो सफाई है, मतलब कि मैस
पर्यवेक्षक द्वारा निम्नलिखित के द्वारा मैस के भोजन की स्वच्छता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। तो आपकी जो सफाई है, क्वालिटी है, मैस का जो भोजन है वो फूड शैल बी इंश्योर्ड बाय द मैस सुपरवाइजर बाय। तो बताएं यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। आपकी चेकिंग है क्वालिटी ऑफ फूड की, भोजन की गुणवत्ता की जांच करना है, या फिर आपका ऑल मटेरियल शुड बी प्रॉपर रेशियो, सारे के सारे जो मटेरियल है, सामग्री है, वो एक प्रॉपर रेशियो में हो। फिर आपका कहते हैं नाश्ते, दोपहर का भोजन, रात के खाने के समय भोजन के सुचारू वितरण की निगरानी। कहता है आगे मैस कैंटीन स्टाफ और आसपास के क्षेत्रों की स्वच्छता और साफ सफाई की जांच न करना। तो बताओ भाई क्यों ना करें हैं, वहाँ पे कचरा थोड़ी फैलाना है, हमें साफ सफाई तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपके 1 2 4 सही है, या फिर 1 2 3 सही है, 1 2। देखो अब सीधी सी बात है, यहाँ पे सफाई की जांच न करना, तो यहाँ तो बिल्कुल डी ऑप्शन तो यहाँ पे होगा नहीं, तो डी ऑप्शन जहाँ पे आपको दिख रहा है वहाँ पे तो पहले ही काट दो। अगर मैं कहूँ 1 4 डी में भी है, काट दो। 1 4 भाई सी में भी है, एक जो 4 है वो आपका बी ए में भी है। तो यहाँ पर 1 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा, जो कि एक आपको सीधा सा बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि छात्रावास में कितने छात्रों के लिए एक टॉयलेट का प्रावधान है। 1 टॉयलेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर हाउ मैनी स्टूडेंट इन ए हॉस्टल। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपने शक्ल देखते ही दे दिया होगा ना, या क्वेश्चन आया स्लाइड पे, मतलब स्क्रीन पे आपकी, तो आपने फटाफट से इसकी ऑप्शन देखे नहीं, कुछ देखे नहीं है ना, रटा पड़ा ये क्वेश्चन, तो है गलती की गुंजाइश ही नहीं यहाँ पे। तो 7 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 20 होगा, तो बताइए चलो यहाँ पे आपका 7 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो टॉयलेट है वो 7 होंगे, और अगर बाथरूम की बात करें, क्योंकि बाथरूम थोड़े से वैसे भी साफ़ होते हैं, तो 10 बच्चों पे एक बाथरूम हो जाएगा है, और 7 बच्चों पे एक आपका टॉयलेट। ये है रेशियो आपका। तो अगर बात करें विच मैथड इज़ यूज फॉर कंज्यूमेबल्स आइटम सच एज फूड है, या आपके ये जो पेय पदार्थ होते हैं, ये बताने हैं आपको कौन सा जो मेथड है वो आप यहाँ पे यूज़ करने वाले हो इनको कंज्यूम करने के लिए। तो आपका फीफो मेथड है, फेरो मेथड है, या फिर आपका कॉटिंग मेथड है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे दिख रहा है जहाँ पे फीफो दिख गया वहाँ पे तो आप फटाफट से फूफा को पिक कर दो। फूफा कर दिया, ठीक है। फूफा का यहाँ पे मतलब है, मतलब कि याद करने के लिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे आपको क्रिएट करने के लिए, हाँ थोड़ा सा आपको मज़ा आए पढ़ने में। ऐसा तो बोर नहीं हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, बैठते बैठते ना, क्या वैसे क्वेश्चन आपको बोरिंग लगेंगे। तो ऐसे फीफो आप फीफो का यहाँ पे मतलब है, फीफो फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन जो पहले आप लेकर आए हो, सबसे पहले उसको ही भगाना है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो। फूफा से याद कर लो, फूफा से आप इजीली रिकॉल कर पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि छात्रावास में उपयोग की जाने वाली सभी उपभोग्य सामग्रियों और वस्तुओं की एक व्यापक सूची बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंटरी ऑफ ऑल कंज्यूमेबल्स एंड आइटम्स यूज्ड इन द हॉस्टल। तो हॉस्टल का सुप्रीडेंट है, प्रिंसिपल है, स्टूडेंट है, मैनेजर है। तो मैंने आपको बताया है सुप्रीडेंट का पद नहीं है, वार्डन यहाँ पे आता तो वो भी करेक्ट हो जाता। तो बताइए यहाँ पे आपका हॉस्टल का सुप्रीडेंट है, प्रिंसिपल है, क्या होगा यहाँ पे करेक्ट बता दीजिएगा ज़रा। तो यहाँ पे हॉस्टल का सुप्रीडेंट होगा, वार्डन यहाँ पे होता तो वो करेक्ट होता। अगला क्वेश्चन अगर कहें, अगला क्वेश्चन कहता है कि एकलव्य जो मॉडल स्कूल है उसमें आपका हाउस सिस्टम बोले तो आपका जो हॉस्टल का सिस्टम है वो कैसा रहने वाला है। आपका 3 लेवल्स का रहने वाला, आपका 2 लेवल्स का रहने वाला, आपका 4 लेवल्स का रहने वाला, या आपका 1 लेवल रहने वाला है। तो बहुत बार इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं रिपीटेडली। तो यहाँ पे आपका 2 लेवल करेक्ट हो जाएगा, जूनियर और सीनियर लेवल। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि 1 बाथरूम इज़ रिक्वायर्ड फॉर हाउ मैनी स्टूडेंट इन अ हॉस्टल। छात्रावास में कितने छात्रों के लिए एक स्नानाघर बोले तो बाथरूम होता है। 10 बच्चों पर, 20 बच्चों पर, 8 बच्चों पर, 24 बच्चों पर। बताइए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अभी हम डिस्कस करके आए, बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना, है ना।
तो चलिए, ये थे आज के आपके कुछ बढ़िया से क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आए हैं, अच्छे लगे हैं, तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर नहीं पसंद आए हैं तो मुझे बता दीजिएगा क्या मॉडिफिकेशन करनी है मुझे इन क्वेश्चंस में, और कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, वो भी आप मुझे सजेस्ट करते रहें। आपको पता है आपका जो कल और परसों आपका ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे आपका रहता है क्या, सजेशंस का दिन रहता है। आपको सजेशन देनी है, या आप ग्रुप में दे दो टेलीग्राम वाले, या आप कमेंट में दे दो, जहाँ पर आपकी इच्छा है वहाँ पर आप सजेशन दे दो, और मैं उन सजेशंस को पिक करके उसके ऊपर वीडियोस बना दूँगी, ठीक है। तो बस आपको सिलेक्शन लेना है और कुछ नहीं करना, आराम से बैठ के पढ़ते रहो मस्त मगन हो गए, और मटेरियल की चिंता नहीं लेनी, और आपका PDF नोट्स, किसी भी प्रकार की कोई चिंता आपको लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।